नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से दहशत गर्दी का शिकार है। दहशत गर्दी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। 70,000 से ज़ाहिद जानों का नजराना पेश करने के बावजूद पाकिस्तान इसका शिकार चला आ रहा है। आज पाकिस्तान में 2 बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गईं। एक कार्रवाई हंगू में हुई जहाँ पर तकरीबन 33-34 अफराद शहीद हो गए और इतने ही ज़ख्मी हुए, जबकि दूसरी एक बड़ी कार्रवाई जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया और वो थी चीनी कौंसलेट कराची में। दहशतगर्द चीनी कौंसलेट के अंदर घुस गए और उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन तीनों दहशतगर्दों को वासले जहन्नम किया। इसके फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हुए। इस तमाम वाक़यात के ताने बाने भारत से मिलते हैं और इस बात का सबूत ये है कि इस दहशतगर्द कार्रवाई का मास्टरमाइंड असलम अच्छू है, जो इस वक्त दिल्ली के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मोदी सरकार को किसी सूरत में भी पाकिस्तान चीन की दोस्ती नहीं बाती और स्पेशल सी पैक दुश्मनी का ये सबूत है कि उन्होंने आज चीनी कौंसलेट पर हमला कराया। मोदी सरकार मुसलमानों के अज़ली दुश्मन है और इंतहा पसंद हिंदुओं की तंजीम के सरपरस्त रहे हैं। वो किसी सूरत में भी नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों का एक मुल्क जिसमें 97% मुसलमान रहते हों वो तरक्की की मनाज़िल तय करे। ताहम पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं और दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाएंगे। आज भी हमारे आर्मी चीफ ने 11 दहशतगर्दों की मौत के परवाने जारी कर दिए और बकाया लोगों के भी प्रोसेस तेज़ी के साथ जारी हैं। इन तमाम सहूलतकारों को ख़त्म करने तक ऑपरेशन ज़रब जारी रहेगा और मुसल्लह अफवाज किसी सूरत में भी इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और अवाम, सियासी क़यादत, सब लोग इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में अमन कायम होगा, इंशाअल्लाह।